जय श्री गणेश, जय माता दी। चैत नवरात्र चल रहे हैं और चैत नवरात्र में हम लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ का श्रवण कर रहे हैं और माँ के स्वरूपों का वर्णन सुन रहे हैं। तो छठे स्वरूप में माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी का क्या स्वरूप है और उनके कौन से वो हमको वरदान देते हैं, आज हम इस विषय में जानेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो, गृहिणी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे वीडियो मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट, बहुत प्यार दिया है। इसी प्रकार से आप अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिए। और प्लीज़ मेरे नया चैनल है श्री जी, उसका मैं लिंक मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। वहाँ पे भी बहुत अच्छे वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, आप वहाँ पे उसको जाके देख सकते हैं और बहुत कुछ वहाँ से सीखने को भी मिलेगा। आज हम लोग माँ के छठा स्वरूप माँ कात्यायनी के विषय में जानेंगे। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर बहुत ही विधि विधान से माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा उपासना की जाती है। छठी देवी कात्यायनी के बारे में, नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग के दुख, शोक, संताप और पाप नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कार्तिक क्रोध में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती परम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए ये देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कारण है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई हैं। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए वृष की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। ये पूजा कलंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रजमंडल के अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर के समान चमकीली है और भव स्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर्ण मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग के, शोक के, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए अब हम दुर्गा सप्तशती के छठे पाठ का श्रवण करेंगे। श्री कैद जी कहते हैं, कभी भी कथा हो या कोई भी पूजा हो, उसको आधा अधूरा छोड़ के नहीं जाना चाहिए। जय माता दी। अब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ का श्रवण करेंगे। जय माता दी। आज हम लोग दुर्गा सप्तशती का छठा और 7वां अध्याय का श्रवण करेंगे। धूमलोचन का वध। महर्षि मेधा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ वहां से असुरन के पास पहुंचा और सारा वृतांत उससे कह सुनाया। दूत की बात सुन असुरन के क्रोध का परावर न रहा और उसने अपने सेनापति धूमलोचन से कहा, धूमलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केसों को पकड़ के उसे घसीटते हुए वहां से लेके आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्वी क्यों ना, उसको तुम अवश्य मार डालना। महर्षि मेधा ने कहा, सुम के इस प्रकार आज्ञा देने पे धूमलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेके वहां पहुंचा और देवी को देखकर ललकार कर कहने लगा, अरे तू अभी सुम के पास और निशुम के पास चल। यदि तू प्रसन्नतापूर्वक मेरे साथ ना चली तो मैं तेरे केशों को पकड़कर घसीटता और तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, अश्विन का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा कर ही क्या सकती हूँ।
महर्षि मेधा ने कहा। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपने हुंकार से ही भस्म कर डाला। ये देखकर असुर सेना क्रुद्ध होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन सब पर तीखे बाणों, शक्तियाँ तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन भी अपनी ग्रीवा के बालों को झटकता हुआ और बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से और कई को धरती पे पटक कर अपनी दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों को अपने नख से के पेट फाड़ डाले और कई असुरों को तो केवल थप्पड़ मार के सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले और गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महान बलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुभ ने जब ये सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला, तब उसको बड़ा क्रोध आया। उसके मारे क्रोध के ओट फड़कने लगे और उसने चंड मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल को पकड़ के उसे बांध कर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसको मार डालो, और जब वह दुष्टा और उसका सिंह दोनों मारे जाए तब भी उसको बांध कर यहाँ ले आना। जय हो अष्टभुजी दुर्गा माता की जय हो। अब हम 7वां अध्याय चंड और मुंड का वध की कथा सुनेंगे। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुर्णी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी हुई थी और देखा। जब वे असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें और उनकी ओर बढ़े तब अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया। उनके भ्रकुटियाँ चढ़ गईं और उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर और अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आंखें वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों में तलवार और पाश लिए हुए थी। वे विचित्र खड़ग के धारण किए हुए तथा चीते के चर्म की साड़ी पहने हुए नर मुंडों की माला पहन रखी थी। उसका मांग सूख गया था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, और जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी। वे असुर सेना पे टूट पड़े और दैत्यों को भक्षण करने लगे। वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं को, घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ पकड़ के अपने मुंह में डाल रही थी, और इसी प्रकार वे घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केश पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर और किसी को दैत्य को छाती से मसल कर मार रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भरकर उनकी दांतों में पीस रही थी। उसने कई बार बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रौंद डाला और कितनी उसकी मार के मारे भाग गए। कितनों को उसने तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया, और इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सैन्य को नष्ट कर दिया। ये देख महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर पलका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय वे चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिख रहे थे जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हों। इसके पश्चात से भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भर के विकट अट्टहास किया। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था, उसके मुख से श्वेत दांतों की भांति चमक रही थी।
फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हुँ सबके कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केश पकड़कर उसका सिर काट कर अलग कर दिया। चंड को मारा हुआ देख मुंड भी देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे हुए उसे भी अपनी तलवार से यमलोक को पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मारा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। उसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दो महादैत्यों को मार के तुम्हें भेंट कर दिया। अब सुम और निसुम को तुमको स्वयं वध करना है। महर्षि मेधा ने कहा, वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणकारी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। श्री मार्कंडेय पुराण सावर्णिक मनवंतर देवी महात्म्य में चंड मुंड वध नमो सप्तम अध्याय संपूर्ण। आशा करते हैं आपको मेरे द्वारा दुर्गा सप्तशती का पाठ पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक में कमेंट कीजिएगा। जय माता दी। और आशा करते कल का भी आप संपूर्ण अध्याय अवश्य सुनेंगे। जय माता दी।